न्यूज एट 5। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट के बारे में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रशांत लोखंडे ने जानकारी देते हुए कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की वजह से ये विस्फोट हुआ। आतंकवादी मॉड्यूल की जांच के दौरान बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और रसायन पुलिस स्टेशन के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रखे गए थे। सामान्य प्रक्रिया के तहत इन पदार्थों को फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। उनकी नाजुक और अस्थिर प्रकृति के कारण इन्हें अत्यंत सावधानी से संभाला जा रहा था। इसी प्रक्रिया के दौरान अचानक विस्फोट हो गया। इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 आम नागरिक घायल हुए हैं। Cache of explosive substances and chemicals were recovered. The recovery was kept securely in an open area of the police station. All the agencies involved in the investigation are working together in a coordinated and scientific manner. As a part of standard and prescribed procedure, the recovered chemical and explosive samples were being forwarded for further forensic and chemical examination. Because of voluminous recovery, the said process was. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं। उन्होंने सूरत में बन रहे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जायजा लिया। इसके बाद नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा पहुंचे और देवमोगरा मंदिर में पंडोरी माता की पूजा की। पंडोरी माता को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी समुदाय अपनी कुलदेवी मानते हैं। पीएम ने डेडियापाड़ा में 4 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या में एक समारोह में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर विवाह पंचमी के मौके पर राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। ये समारोह राम मंदिर के निर्माण और उसकी सांस्कृतिक महत्ता को रेखांकित करने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन होगा। इसी दिन राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर न्यूज एट 5। लालू प्रसाद यादव की बेटी और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने घोषणा की है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव के आरजेडी कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन की हार के एक दिन बाद राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि संजय यादव और रमीज ने उन्हें राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के लिए कहा है, इसलिए वे सारा दोष अपने ऊपर ले रही हैं। आंध्र प्रदेश के टीडीपी सांसद भारत माथुकुमिली ने बेंगलुरु को देश की उद्यमिता की राजधानी बताते हुए इसकी तारीफ की है। विशाखापत्तनम में 30वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट के दौरान एक मीडिया हाउस से बातचीत में उन्होंने कहा कि बेंगलुरु का इकोसिस्टम और प्रतिभा बेजोड़ है, लेकिन सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर नीतियों की कमी के कारण शहर मुश्किलों का सामना कर रहा है। सांसद ने चेतावनी दी कि कंपनियां यहां प्रतिभा के लिए आती हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार डिलीवरी में नाकाम रही तो व्यवसाय कहीं और चले जाएंगे। Of entrepreneurial activity is the foremost in the country. Bangalore as a city has the most entrepreneurial people and it is doing extremely well as far as that is concerned. The sadness is such a city with such great people, because of government failure, because of poor infrastructure, it is crumbling. In spite of that, some companies are still going to Karnataka because of the access to the talent pool, the existing ecosystem. But people also have a tolerance limit. If you don't deliver, eventually at some point. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and